देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है और पेपर कोड है 346 XS 2020 का पेपर है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, हमने दिया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें जो इसकी डेंसिटी है कितना है, 4.5 टेस्ला की है। कितनी है, 4.5 टेस्ला। इसके बाद इसमें एक छड़ रखी जाती है, छड़ को कितने एंगल पे रखा जाता है, 30 डिग्री के एंगल पे। और इस पे जो टॉर्क लगता है, जो कि कहा जाता है बल आघूर्ण, वो कितना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर है। अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, क्या कहानी है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोले तो चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये मान लेते हैं हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक आघूर्ण रखा हुआ है। आघूर्ण जो है वो कितने एंगल पे है, जो आघूर्ण रखा गया है वो आघूर्ण की जो एक्सेस है आघूर्ण की, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। किसके साथ बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये जो है ये क्या है, बी है। बी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 4.5 टेस्ला दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो रखी हुई है आघूर्ण रखा हुआ है, तो इस आघूर्ण के बीच की दूरी वूरी सब पता होता है वैसे कॉन्सेप्ट में। तो एक चार्ज प्लस होता है, एक माइनस मान लो, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। ये वो इसका यूज यहाँ पे है नहीं वैसे, यहाँ पर ये इसकी एक्सेस है। ठीक है, यही बोला जा रहा है, जो इसकी एक्सेस है ना, वो एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आघूर्ण में अगर हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है इस आघूर्ण को इसके लंबवत करने में, किसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत करने में जितना कार्य किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी इसकी पोजीशन यहाँ पे 30 डिग्री पे है, इसको हमें सीधा करना है। सीधा करने का मतलब है 90 डिग्री पे लाना है, ये घुमा के यहाँ नहीं लाना है, 90 डिग्री पे लाना है। 90 डिग्री के लिए जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, वही जो कार्य होगा वही हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, देख लो। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है, इसको यू से लिखते हैं और हमेशा याद रखना नेगेटिव आता है, एम बी कॉस थीटा। ठीक है, एम बी कॉस थीटा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जूल पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, जूल ही होगी ना, ऊर्जा है, कार में चेंज आया। अब सुनो, हमारे पास काम क्या होना चाहिए, ये तो हमारे पास थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन हमारे पास अभी ये नहीं पता एम क्या है। जो डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है यानी एम, ये कैसे निकाला जाए। तो एम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टॉर्क दिया गया है। टॉर्क कितना है, टॉर्क की वैल्यू दी गई है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर। और बी की वैल्यू आपको दी गई है, कितना दी गई है, 4.5 टेस्ला। ठीक है, इसके बाद एंगल कितना दिया गया है, थीटा जो दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। हमारे पास जो टाउ में रिलेशन होती है, और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। ये वाला फार्मूला यूज करो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टाउ डिवाइड बाई बी साइन थीटा। अब उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहाँ पे, इसमें। तो ये समीकरण नंबर 1 हमारा है। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, अब इसमें ये तो पूछा नहीं गया है कि हमें ये बताना है द्विध्रुव आघूर्ण, केवल चुंबकीय क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। अगर ये भी पूछता तो हम निकाल देते, फिलहाल हमसे जो पूछा गया वही निकालेंगे हम। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, समीकरण 1 से u इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस, और m की जगह कितना रख दोगे, टाउ डिवाइड बाई बी साइन थीटा। ठीक, बी साइन थीटा, और यहाँ पर पहले ही से बी
कॉस थीटा तो था ही, बी से बी कट जाएगा, ठीक, और यहाँ से u इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ माइनस रहेगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे ये कितनी दी गई है हमारे पास, कहाँ गया है, टाउ की वैल्यू कितनी है 4.5, माइनस रहेगा 4.5 इंटू 10 की पावर कितना है, 10 की पावर हमारे पास है माइनस का 2 है, और 10 कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, कॉट 30, और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे √3, 4.5 इंटू कितना लिख दोगे, √3, तो √3 जब लिखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √3, तो इंटू 10 की पावर माइनस का 2 आ जाएगा। और जब इसको ओपन करोगे √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू को हम जब करेंगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको लिख सकते हो माइनस का 4.5, √3 होता है 1.732 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। अब इसका मल्टीप्लाई करना होगा आपको, जब मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे, 1.732 इंटू 4.5, ठीक है, पहले 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, फिर उसके बाद 15 एक 16 हो जाएगा, फिर 35 एक 36 हो जाएगा, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा, फिर यहाँ लगाओ 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 28 और 29, 4 1 4 2 6, 4 2 6, यहाँ पर आ जाएगा 0 4 8 9 हो जाएगा, यहाँ पर 17 यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा। तो u जो आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, माइनस का u की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7.794 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक, क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा 7.794 जूल आएगा। एक बात, इसमें कहीं पर भी हमसे ये नहीं पूछा है कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ठीक, ये हमसे m की वैल्यू नहीं पूछी है। तो इसका मतलब हमारा ये कहने का था कि अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देता है या नहीं देता है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू देता है या फिर नहीं देता है, बस ये बोल देता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है, तो आप अगर इसको रखोगे ना, इसके बाद भी ये m हट जाएगा, यहाँ से b हट जाएगा, तो b पे डिपेंड करेगा, लेकिन b जो है अगर एक समान बोल देता है तो b की क्या वैल्यू है, 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कोई मैटर नहीं करता, सीधे आप इससे ऊर्जा निकाल सकते हो, ठीक है, दिमाग में रखना, इस वजह से ऐसे सॉल्व कराया है। नहीं तो हमको क्या था, हम पहले सबसे पहले टाउ निकला देते, यहाँ से m निकला देते, m निकालने के लिए क्या आता है, ये इसकी वैल्यू दी गई है 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, फिर उसके बाद b की वैल्यू भी दी गई है 4.5, फिर उसके बाद साइन थीटा 30 रखते तो 1/2 आता, इसको काट देते यहाँ से, ये पॉइंट हमारे पास बच रहा है, इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो 0.2 आ जाता इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाता। अब ये m की वैल्यू निकाल ली है, जब m की वैल्यू निकालनी है तो m की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकल आती। लेकिन ये समझाने के लिए हमने आपको बताया इस वजह से कि अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं देता, केवल बोल देता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी है, बी की वैल्यू कुछ भी दिया हो, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकलती है वो बी पे डिपेंड ही नहीं करती है, मतलब इस फार्मूले के हिसाब से तो नहीं डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमारी यूनिफॉर्म है, तो ये नहीं डिजिट दी होगी तभी सॉल्व कर पाएंगे, ये नहीं मैटर करेगा, ये डिजिट दी हो तब भी ठीक, ना दी हो तब भी ठीक, बस ये शब्द लिख के कहीं आ जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक समान है। बस आपको यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसको करके निकाल देना, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट देते रहिए। और कोई क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज का हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोर्ड कोई सा भी हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो, बस देखो अगर जहाँ हिंदी चलती है वहाँ पे हिंदी में बता सकते हैं, बाकी अदर बोर्ड के लिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम में आना है, टेलीग्राम में आएंगे तो अगर जैसे आप कोई राजस्थान बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ पर टेलीग्राम में भेजिए, उसको सॉल्व करके देंगे। बाकी हमने खुद ही प्लेलिस्ट अलग अलग बना के रख दी है कि राजस्थान बोर्ड वालों के लिए अलग, एमपी बोर्ड वालों के लिए अलग, और बिहार बोर्ड के लिए अलग, यूपी बोर्ड के लिए अलग, ठीक। देखो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो,
है ना? यहाँ पर एक-एक सेट बनता है, बस एक सेट बनता है उसका उनको सॉल्व हो जाता है। लेकिन यूपी बोर्ड में 1 साल में 7 सेट बना दिए जाते हैं ना, तो इस वजह से इसको ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कम आते हैं। उसमें एक सेट में जितने क्वेश्चन होते हैं हमने करा दिए। 2023 और 2024 के राजस्थान बोर्ड का पेपर करा चुका हूँ। एमपी बोर्ड का भी 2023 और 24 का करा चुका हूँ। बिहार बोर्ड में तो पेपर ही खत्म हो गया। ठीक? देख लो, समझ लो। बाकी उनका भी अलग से करा दिया, तब जो आगे आएँगे बच्चे उनको काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आइए, क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।